यूक्रेन के युद्ध को 1000 दिन से ज्यादा हो गए हैं और युद्ध की मौजूदा स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है जैसे अब युद्ध अपने आखिरी दौर में है। पुतिन को जब से किम का साथ मिला है तभी से रूस के यूक्रेन पर हमले तेज हो गए हैं, तो वहीं रूस ने युद्ध खत्म करने के लिए अब एक और नया पैंतरा चला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस अब डुप्लीकेट युद्ध लड़ रहा है। क्यों यूक्रेनी सेना को अब कहना पड़ रहा है कि पुतिन डुप्लीकेट युद्ध कर रहे हैं? क्यों यूक्रेनी सैनिकों के सामने ऐसे रूसी सैनिक जंग कर रहे हैं जो यूक्रेनी वर्दी पहने हुए हैं? वहीं रूस ने लगभग 1000 दिन की जंग में अच्छी तरह से समझ लिया है कि नेटो के 32 देश भले ही यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार लड़ने के लिए देते रहे हों, लेकिन एक भी नेटो देश रूस से सीधी जंग करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, चाहे फिर वो अमेरिका हो या फिर ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी। एक तरफ रूस के हमले को यूक्रेन संभाल नहीं पा रहा, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी कमांडर्स के बीच मौजूद 46 साल के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भले ही दावा करें कि वो 1000 नहीं बल्कि 10,000 दिनों तक रूस से युद्ध को तैयार हैं, लेकिन हकीकत में आज की तारीख में यूक्रेन एक ऐसा हारा और हाँफता हुआ देश बनता जा रहा है जिसे चारों तरफ से धोखे पर धोखा मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ 72 साल के राष्ट्रपति पुतिन ने खुफिया युद्ध का ऐसा भ्रमजाल फैलाया है कि यूक्रेनी सेना को समझ नहीं आ रहा कि जिन सैनिकों पर वो गोली चला रहे हैं वो रूसी सैनिक हैं या फिर यूक्रेनी सैनिक। जी हाँ, हम आपको पुतिन के बहरूपिया युद्ध का वो सच दिखाने जा रहे हैं जहां ज़ेलेंस्की का यूक्रेन 10,000 दिनों की जंग में भी रूस को कभी हरा नहीं पाएगा। जंग जीतने के बेहद करीब पहुंच चुके पुतिन ने आखिरी दौर में ऐसा युद्ध करना शुरू किया है जिसकी वजह से यूक्रेनी सेना का दिमाग चकरा गया है। पूर्वी यूक्रेन में पुतिन का बहरूपिया युद्ध शुरू हो चुका है। यूक्रेनी सेना के टॉप कमांडर्स का दावा है कि उत्तरी यूक्रेन में अग्रिम मोर्चे पर कुपियांस्क शहर पर रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सेना की वर्दी में भयानक हमला किया है। रूसी सैनिक यूक्रेनी सेना की वर्दी पहने हुए थे, उनके पास यूक्रेनी झंडा और यूक्रेनी पहचान पत्र थे। यूक्रेनी वर्दी में रूसी सैनिकों की इस चाल में असली यूक्रेनी सैनिक बुरी तरह से फंस गए और डुप्लीकेट यूक्रेनी सेना या रूसी सेना मोर्चा जीत गई। दावा किया गया है कि रूस के डुप्लीकेट युद्ध से यूक्रेनी सेना बुरी तरह से कुपियांस्क के मोर्चे पर हार गई। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव में बैठे यूक्रेनी कमांडर्स का दावा है कि उन्होंने रूस के डुप्लीकेट युद्ध को नाकाम कर दिया है। यूक्रेनी सेना के प्रवक्ता कैप्टन एंड्री कोवालियोव ये मानने को मजबूर हुए हैं कि यूक्रेनी वर्दी पहने रूसी सैनिकों ने उत्तरी यूक्रेन में अग्रिम मोर्चे पर कुपियांस्क शहर की जंग में भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि पब्लिकली वो ये मानने को तैयार नहीं कि कुपियांस्क में वो यूक्रेनी वर्दी पहने रूसी सेना से हारे हैं। यूक्रेनी कैप्टन एंड्री कोवालियोव का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि रूसी सैनिकों ने सैन्य हार्डवेयर के 15 टुकड़ों का इस्तेमाल किया, जिसमें टैंक, बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और UR-77 खदान साफ करने वाले वाहन शामिल हैं। इन सभी को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। वहीं वॉर एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर रूस का उत्तरी यूक्रेन के शहर कुपियांस्क पर कब्जा पूरी तरह से हो गया तो इससे रूसी खार्किव क्षेत्र के पश्चिम में बड़े इलाके पर आसानी से कब्जा कर लेगा। शायद इसीलिए पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ उत्तरी यूक्रेन में बहरूपिया युद्ध छेड़ दिया है। इधर यूक्रेनी सेना रूसी सेना के सामने टिक नहीं पा रही। अभी तक लंबी दूरी के मिसाइलों से हमला करने की अनुमति यूक्रेन सेना को नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन हरा नहीं पा रहा। इधर राष्ट्रपति पुतिन ने ट्रंप की तारीफ में कुछ ऐसे बयान दिए हैं जिसे सुनकर ट्रंप और अमेरिका के लोग गदगद हैं, जबकि पुतिन के इन्हीं बयानों को सुनकर ज़ेलेंस्की का खून सूखता जा रहा है। या ये कहें कि पुतिन ने अपनी डिप्लोमेसी वॉर प्लान से नेटो को यूक्रेन जंग में लगभग साफ कर दिया है। अब आप ये भी जान लीजिए कि इस वक्त ज़ेलेंस्की नेटो के सबसे ताकतवर देशों अमेरिका, जर्मनी और हंगरी से बेहद नाराज क्यों हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खिलाफ जबरदस्त नेटो कार्ड खेल दिया है। पुतिन ने नेटो देश अमेरिका, जर्मनी और हंगरी को रूस यूक्रेन जंग में ऐसी स्थिति तक पहुंचा दिया है कि वो किसी भी कीमत पर रूस से सीधी जंग को तैयार नहीं है। अमेरिका के नए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि पुतिन मेरे दोस्त हैं, मैं जंग रुकवा दूंगा। वहीं नेटो देश जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज ने 28 घंटे पहले पुतिन से फोन पर 1 घंटे तक बात की है। पुतिन और चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज की बातचीत से ज़ेलेंस्की बुरी तरह खफा है, जबकि यूक्रेन जंग के धुर विरोधी नेटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने 2 टूक कह दिया है कि यूक्रेन इस वक्त हारा हुआ युद्ध रूस से कर रहा है।
आखिरी दौर में चल रही रूस यूक्रेन जंग में नेटो देशों ने जिस तरह से यूक्रेन से किनारा करना शुरू किया है, वो यूक्रेन पर बहुत भारी पड़ने लगा है। जबकि दूसरी तरफ ट्रंप की जबरदस्त जीत से गदगद पुतिन ने उत्तरी कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के साथ मिलकर यूक्रेन पर दो तरफा हमला शुरू कर दिया है। उत्तरी कोरिया की सेना रूसी सेना के साथ मिलकर कुर्स्क से पूर्वी यूक्रेन पर जबरदस्त हमले कर रही है। कुछ रिपोर्ट के दावों के मुताबिक हर दिन लगभग 1100 यूक्रेनी सैनिक रूसी सेना के हमले में मारे जा रहे हैं। इस हिसाब से यूक्रेनी सेना अगले 10 दिनों में ही पूर्वी यूक्रेन में खत्म हो जाएगी, यानी यूक्रेन के पास सिर्फ 10 दिन बचे हैं। या तो नेटो का सबसे मजबूत और ताकतवर देश अमेरिका साथ दे, वरना यूक्रेन हार जाएगा। इधर पुतिन और किम के प्लान से ज़ेलेंस्की बुरी तरह घबरा गए हैं। हालात ये हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि रूस के जिस कुर्स्क में उसके सैनिकों ने 400 वर्ग मील और 100 रूसी गांवों पर कब्जा किया है, उन इलाकों में अब रूसी सेना उत्तर कोरिया के खूंखार सैनिकों के साथ मिलकर हमला कर देगी। और ऐसे हालात में यूक्रेन के सैनिकों के सामने सिर्फ एक रास्ता बचेगा, वो है रूस के कुर्स्क से मैदान छोड़कर भागना। इन्हीं हालात को देखते हुए नेटो देश चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्र पावेल ने जो कहा, उससे सुनकर भी ज़ेलेंस्की के पांव तले जमीन खिसक गई है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि हार की कगार पर पहुंच चुका ज़ेलेंस्की का यूक्रेन अब पुतिन के जाल में पूरी तरह से फंस चुका है। अब देखना होगा कि पुतिन और ट्रंप मिलकर यूक्रेन को किन शर्तों पर सरेंडर कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।